नमस्कार, मैं उदयनाथ और आप देख रहे हैं क्या सोचता है भारत। देखिए, पहले नीट का पर्चा लीक होता है और उसके बाद सीबीएसई बोर्ड को लेकर के जिस तरीके की अनियमितता सामने आई है उससे लाखों बच्चों का भविष्य अधर में आ गया है। परीक्षा किस लिए होती है? परीक्षा इसलिए होती है कि होनहार बच्चे अपने सवालों का जवाब यानी सवालों का जवाब देकर एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें। लेकिन यहाँ तो जो लोग परीक्षा कराने वाले हैं वही फेल हो जा रहे हैं। बच्चों का क्या, और उन बच्चों के ऊपर क्या गुजरती होगी जो बच्चे परीक्षा के बाद बेहतर भविष्य का सपना सजो रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर सब कुछ चौपट हो रहा है। इस समय हम जहाँ पर हैं, हम बच्चों से जुड़े सवाल पूछेंगे। सवाल ये है कि आखिर जब बच्चा परीक्षा रूम में जाएगा तो क्या सोचकर जाएगा। उसे तो अंदाजा भी नहीं है कि परीक्षा के बाद पता नहीं कब ये खबर आ जाए कि पेपर लीक हो गया है, या फिर जो आंसर शीट है उसको लेकर के भी है कि सही जांची गई या नहीं। सीबीएसई बोर्ड तमाम सफाइयां दे रहा है। प्रधानमंत्री से लेकर के शिक्षा मंत्री से लोग सवाल पूछ रहे हैं, सिस्टम से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कब तक होता रहेगा। और इसीलिए हम बात कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं सिस्टम से कि बच्चों को उनकी बेहतर जिंदगी के लिए हम एक अच्छा सिस्टम कब दे पाएंगे, क्योंकि इस तरीके से तो भविष्य चौपट हो जाएगा। जो बच्चे बेहतर भविष्य के लिए एग्जाम की तरफ रुख कर रहे हैं उनको पता नहीं है कि आने वाले टाइम में उनके परीक्षा को लेकर के कब कब बहुत बुरी खबर आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले ये बताइए, आपसे ही शुरू कर लेते हैं। ये जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं उनको पता नहीं कि उनका परीक्षा जो हो रही है परीक्षा वो लीक हो जाएगी या फिर उनकी कॉपी सही जांच नहीं होगी। ऐसे में तो सिस्टम पर सवाल बहुत बड़ा उठ रहा है। वास्तव में सिस्टम पर बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है और ऐसा लग रहा है कि सरकारें शिक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। शायद सरकार के लिए प्रायोरिटी कुछ और है, शिक्षा सरकार के लिए प्रायोरिटी नहीं बचा। 12th क्लास का लगभग 18 लाख बच्चा जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट थोप दिया गया। आप देखिए 17 फरवरी से एग्जाम शुरू हुए और 9 फरवरी को नोटिफिकेशन आ गया कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग होगी। ना टीचर्स की ट्रेनिंग हुई ठीक से, ना उसको पायलट प्रोजेक्ट की तरह चलाया गया, ना उसका कोई ट्रायल किया गया और 18 लाख बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया। आप ये देखिए सिस्टम पर बच्चों का विश्वास कितना उठ रहा है कि 18 लाख बच्चों में से 11 लाख बच्चे अपनी कॉपी की मांग कर रहे हैं कि हमें कॉपी देखनी है। और पता नहीं शिक्षा मंत्री या सरकार इस बात को क्यों नहीं सोच रहे कि अगर इस युवा पीढ़ी का विश्वास सिस्टम से उठता चला गया तो क्या वास्तव में हम विश्वगुरु बन पाएंगे। मैं आपके माध्यम से ये अपील अपने शिक्षा मंत्री से उन प्रधानमंत्री जी से करना चाहती हूँ जो हर वर्ष बोर्ड की परीक्षा से पहले बच्चों से परीक्षा पे चर्चा करते हैं। स्कूलों में सर्कुलर भिजवाए जाते हैं कि प्रधानमंत्री जी की चर्चा दिखाइए। अब प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोल रहे जब नीट के 22 लाख बच्चे और ये सीबीएसई बोर्ड के 12th के 18 लाख बच्चे अधर में लटके हुए हैं, जो डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी में है, ट्रॉमा में है, उनके लिए प्रधानमंत्री कब चर्चा करेंगे। बिल्कुल सही बात है, ये तो बहुत बुरा। बाबूजी आप बताइए, चाय कैसी है? बढ़िया है? चाय तो बहुत फर्स्ट क्लास है, लेकिन सिस्टम बड़ा खराब हो गया है परीक्षा पे, क्या कहेंगे आप? ना सिस्टम तो खराब हो गया वास्तव में, नो डाउट। लेकिन सवाल ये है कि मंत्री ने माफ़ी मांग ली कि भाई गलत काम हो रहा है, लेकिन रेमेडी क्या अल्टीमेटली इसकी? रेमेडी ये यू हैव टू टेक ए हार्ड एक्शन। वो कहावत है ना कि स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। जब तक आपका एक्शन सही नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, तो इस पर कुछ एक्शन नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात। और यही सवाल मैं आपसे कर रहा हूं कि जब बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं तो उनके जहन में तो ये है कि हम पास फेल होना तो दूर की बात है, पता नहीं ये सही तरीके से हमारा एग्जाम और रिजल्ट आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। सर ठीक है, गवर्नमेंट मान देगी हम फेल हुए हैं, आगे उसको नेचुरली उसको कुछ सही करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, गवर्नमेंट हमें फेल ही देती है। गवर्नमेंट ठीक है, उससे गलती हो गई है, शिक्षा मंत्री गलती से मान ली है, वो एक्सपेक्ट कर रहे गलती हुई है तो ठीक है, आज से सॉल्यूशन निकाल लेंगे। यही उन बच्चों का क्या, उन बच्चों के भी बारे में सोचिए ना आप। दिस इज रॉन्ग, तो गलती हुई है गवर्नमेंट से। बच्चे जिसके 90% आंसर उनके 60% आए हैं, तो इसमें गवर्नमेंट फेल हुई है। वो खुद महसूस कर गलती हमसे हुई, आगे ऐसा ना हो कभी जीवन में। यही है, तो ये चाहते गलती मान रहे हैं। लेकिन आप बताइए सर, आपके जहन में सबसे पहले क्या बात आ रही है? क्योंकि जो बच्चे बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं वो तमाम सारी चीजें करके तैयारी करके जाते हैं और बाद में पता लगता है कि पेपर लीक हो गया। देखिए, ये सब जो भी कुछ हो रहा है, करीब 12 या 14 लाख बच्चे जो भी इंटर का एग्ज़ाम दे के अभी अपना जेई क्लियर कर रहे हैं, जो बच्चे जेई का मेंस क्लियर कर रहे हैं और वो अब उन्होंने क्लियर कर लिया, 12th के उनके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना। वो बच्चा क्या करेगा जो मेंस क्लियर कर रहा है? फांसी खाएगा, जहर खाएगा, घर से भागेगा।
तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम सभी को, जितने भी हैं, हम सब जिनके माता पिता हैं, जितने बच्चे हैं, आज वो सोच रहे हैं कि भाई हमारा बच्चा तो नहीं है उसमें 12 लाख बच्चों में, आने वाला कल उनका भी बच्चा होगा, तो इसलिए लोग सोचते हैं चलो हमारा तो नहीं है, हमें क्या करना है। तो हम सबको एक साथ आके ये करना पड़ेगा। और मैं तो ये कहता हूँ जैसे कि धर्म रक्षा दल बने हुए हैं, धर्म रक्षा दल बने हुए हैं, एक शिक्षा रक्षा दल बनाया जाए जिसमें सभी लोग एक साथ आके इसके खिलाफ लड़ें। बिल्कुल, एक शिक्षा रक्षा दल, देखिए ये जबरदस्त सुझाव है। एक पेरेंट्स की है पीड़ा है जो अपने बच्चों को स्कूल भेजता है, उसके बाद एग्जाम के लिए बोर्ड सेंटर भेजता है, लेकिन वहाँ पता लगता है कि उसकी पूरे साल भर की तैयारी तब धरी की धरी रह जाती है जब उसका पर्चा या तो लीक हो जाता है या फिर एक खबर आती है कि जो एग्जाम उसने दिया उसको ठीक ढंग से जांचा भी नहीं गया। सिस्टम में बहुत खामी है। देखिए, इस सिस्टम में तो बहुत खामियां हैं। अभी जो एग्ज़ाम हुए थे नीट का, उसमें कितने बच्चे जो है परेशान हैं, क्योंकि उन्होंने किसी का अच्छा हो गया उसका पेपर और उसके बाद में वो कैंसिल हो गया, फिर दोबारा वो देगा, फिर उसके क्वेश्चन मार्क उसके अच्छे आएंगे या नहीं आएंगे, तो उसको तो बर्बाद हो गया ना वो। बोल बच्चा कैसे करेगा वो। ये सिस्टम नहीं होना चाहिए इस तरह से कि लीक हो गया तो कौन जिम्मेदार है? सरकार। जवाबदेही तय होनी चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए ना, कि अगर इस तरीके की खामी होती है। ठीक है, जो भी हुआ गलत हुआ है, इसके बारे में सरकार को ध्यान रखना चाहिए। तो बाबूजी आप बताओ, अगर बच्चों का पर्चा लीक हो जा रहा है या फिर उनकी कॉपी जांच, इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार। सरकार। बहुत गुस्से में आप लग रहा है। और क्या, जिसका नुकसान होता है वो गुस्से ही में रहता है। सरकार ही जिम्मेदार है। और अगर बात वाला हो तो वो शिक्षा मंत्री अपना इस्तीफा दे। माफी मांगना तो बहुत कम बात है। और तब कुछ कार्यक्रम होगा सरकार की तरफ से, तब होगा, ये पब्लिक की तरफ से नहीं होता। पब्लिक क्या कर लेगी बताइए? पब्लिक आवाज तो उठा रही है ना, पब्लिक। हाँ, इतने दिन से आवाज उठ रही, क्या हो रहा है? जब पब्लिक को, अब मैं कह रहा हूँ ना कि जब तक सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं लेती, पब्लिक क्या एक्शन लेगी? सरकार पे भरोसा नहीं है आपको? भाई अब ये बात मत पूछिए, नहीं मेरे भी पीछे पुलिस लग जाएगी। क्या क्या क्या? मेरे पीछे भी सीआईडी लग जाएगी, क्या करेंगे हम? गलत काम तो किया नहीं आपने। अरे गलत नहीं किया तो वैसे ही भेज देंगे हमको अंदर, तो क्या कर लेंगे आप? हाँ बताइए, अगर मुझे भेज दिया तो आपका ये माइक मुझे बचा पाएगा? नहीं बचा पाएगा। ऐसे कैसे भेज देगा, सिस्टम है। हाँ, सैकड़ों चले गए, जा चुके हैं हम हाँ बताइए। ऑलरेडी जा चुके हैं, तजुर्बा है ना इसलिए। लेकिन ये फैक्ट है कि एक्शन हार्ड होना चाहिए। जैसे बाबा का बुलडोजर है ना, लाइक एक्शन यहाँ इनका होना चाहिए। बाबा के बुलडोजर जैसा एक्शन होना चाहिए। और यही तो बात है। देखिए, भरोसा, कानून व्यवस्था पर जो भरोसा बनता है ना, कुछ ना कुछ करना पड़ता है। और बाबा ने तो यही कमाया है, जैसा कि बाबूजी ने अभी कह दिया। आप लोग बताइए, आपको लगता है कि जब बच्चे एग्जाम सेंटर में जा रहे हैं उनको भरोसा नहीं कि क्या होने वाला है? नहीं, बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और जिस तरह से आप लगातार देखिए सारे पेपर लीक हो रहे हैं, तो उससे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये समस्या सुधरने वाली है। और सबसे बड़ी बात है, इतना सब कुछ होने के बाद भी सरकार का कोई एक्शन नहीं इन चीज़ों के प्रति, कि सरकार बिल्कुल असंवेदनशील हो चुकी है। और अभी बिल्कुल ठोस निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि बच्चों का भविष्य, एक तो एज निकल रही है बच्चों की। आप क्राइटेरिया भी तो देखिए ना, जो बच्चे अभी जो क्राइटेरिया था वो निकल के आगे क्या करेंगे अपने बच्चे? देखिए, समय की भी बर्बादी है, क्योंकि जो बच्चा एग्जाम दे रहा है उसने प्लान किया हुआ है कि 10वीं के बाद 12वीं के बाद वो क्या करेगा। लेकिन यहाँ तो सिचुएशन ऐसी है कि उसे पता ही नहीं चल पा रहा है। आखिर इसका समाधान क्या है? इसका समाधान दो तरीके से है। एक तो सरकार के लेवल पे, देखिए कुछ लोगों को ये लगता है कि शायद हम लोगों को शौक लग गया है कि हम सरकार का विरोध करें। ऐसा नहीं है। सरकार हम ही लोगों ने चुनी है। आपने भी वोट दिया, मैंने भी दिया, अंकल जी ने भी दिया। लेकिन जो सोच के वोट दिया था, शायद उस ट्रैक से हट गई है सरकार। जब तक सरकार, चाहे कोई भी हो, जब तक सरकारों के लिए प्राथमिकता शिक्षा और स्वास्थ्य और सुरक्षा नहीं होगी, तब तक हम इस सिस्टम को नहीं सुधार सकते। लेकिन अफसोस, पिछले 15-20 साल से सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम, जातिवाद, मंदिर ढूंढना, भाई जो भी करे, मैं कह रहा हूँ जो करना है करे, सरकार करे, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ न करे। क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी तक हम ये सुनते आ रहे थे कि बच्चे पढ़ने के बाद विदेशों में नौकरी करने जा रहे थे। लेकिन अब भविष्य ये होने वाला है कि बच्चे पढ़ाई के लिए भी विदेश जाएंगे। उन्हें पता है कि भाई भारत में पढ़ाई व्यवस्था जो है, शिक्षा व्यवस्था जो है, जिस हिसाब से उसमें खामियां आ रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, जो बच्चा मेहनत करके पेपर दे के आ रहा है उसको सही रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो बच्चे पढ़ाई के लिए भी विदेशों पर निर्भर हो जाएंगे। ये बहुत कठिन स्थिति हो जाएगी जब हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी नहीं दे पाएंगे। तो इसका क्या मतलब है?
देखिएगा, ऐसा लग रहा है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है और शिक्षा व्यवस्था को प्रयोग का माध्यम बना दिया गया है। अभी हमने देखा कि 2024 में नीट का एग्ज़ाम रद्द हुआ था, जिसमें अकेले राजस्थान में 20 बच्चों ने सुसाइड किया था। अब उसके बाद भी सीबीआई जांच और सारी तमाम तरीके की जांच हुई, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं हुआ। अब उसके लगातार एक साल बाद फिर 2026 में नीट का एग्ज़ाम रद्द हुआ है और ये देश का सौभाग्य मानिए कि 23 लाख बच्चे डॉक्टर बनने का सपना देख रहे थे, लेकिन उनका सपना चकनाचूर हो गया। ठीक उसके बाद अब OSM ऑन स्क्रीन मार्किंग का सीबीएसई ने और हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी ने एक प्रयोग किया, जिसमें 18 लाख से ज़्यादा बच्चों ने एग्जाम दिया, परीक्षा दी और 98 लाख से ज़्यादा कॉपियों को स्कैन किया गया। ये प्रयोग पहली बार किया गया। हम मानते हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था प्रयोग के माध्यम से गुजर रही है, लेकिन वो प्रयोग ऐसे नहीं होने चाहिए जिनमें विद्यार्थियों के हित प्रभावित हों, जिनमें विद्यार्थी मानसिक तनाव में आ जाएं, उनके पेरेंट्स मानसिक तनाव में आ जाएं। आखिर शिक्षा मंत्रालय ने इससे पहले प्रयोग क्यों नहीं किया? अगर आपको प्रयोग करना था तो आपको प्री बोर्ड की कॉपी चेक करनी, ऑन स्क्रीन मार्किंग करनी चाहिए थी, आपको हाफ ईयरली की ऑन स्क्रीन मार्किंग करनी चाहिए थी। आप डायरेक्ट जो है बच्चों के 18 लाख विद्यार्थियों के साथ धोखाधड़ी कर देते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए सवाल कुछ ऐसे आ रहे हैं, सवाल ये आ रहे हैं कि जो ऑन स्क्रीन जो है टेस्ट का सिस्टम बनाया इन्होंने, उसमें खामी क्या है? समस्या क्या है कि जो कई बच्चों ने ऐसा बताया है, ये बात कही है कि उनकी कॉपियां सही जांच नहीं की गई है, क्योंकि जो कॉपी अपलोड की गई थी उसके प्रिंट अच्छे नहीं आ रहे थे, जिसके चलते ये दिक्कत हुई। कि कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि उनकी कॉपी ढंग से जांच नहीं की बाबूजी। उनका कहना है कि उन्होंने लिखा कुछ और, किसी और का कॉपी उनके साथ कर दिया गया। ये तो सिस्टम में खामी दिख रही है ना। तो इसका सुझाव मैं आपके चैनल से पूछना चाहता हूँ, क्या आप सजेस्ट करेंगे? क्या सजेस्ट करेंगे आप इस बारे में? वो ये हार्ड एक्शन, जब तक आप हार्ड एक्शन नहीं लेंगे तो कोई रेमेडी इसकी है ही नहीं। तो क्यों नहीं हार्ड? क्या कोई माफिया ऐसा सक्रिय है कि हार्ड एक्शन नहीं हो रहा है? आपको क्या लग रहा है? डाउट यही है, माफिया है कोई, और जिसको गवर्नमेंट या तो पैसे दे रही है, उसको अवॉइड कर रही है, तो कुछ ऐसी नहीं गवर्नमेंट। क्या एजुकेशन माफिया हावी है कोई? देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता एजुकेशन माफिया है, लेकिन गलतियां तो हैं। सरकार जब तक सख्ती नहीं बरतेगी और ये जो प्योरिटी नहीं लाएगी कि भाई ये चीज़ बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए, तो उसके हिसाब से ही वो होना चाहिए कानून। जब तक कानून की सख्ती नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। ये जरूरी। और क्योंकि पिछली बार जब पर्चा लीक हुआ था तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा था कि अब ऐसा नहीं होगा, लेकिन इस बार फिर से वही हुआ, फिर से इतिहास दोहराया जा रहा है। और देखिए बच्चों की आंखों में जो सपना है उसको धूमिल करने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्यों नहीं एक पारदर्शी व्यवस्था बनाई जा रही है? और कई बच्चे तो शिकायत कर रहे हैं ना कि किसी और की कॉपी, उनके कॉपी में अटैचमेंट है उसका, और उनकी राइटिंग नहीं। बहुत सारे बच्चों ने शिकायत की है। तो उनका आरोप है जांच होना चाहिए, लेकिन जांच के क्रम में कई साल जो बच्चों का बर्बाद हो रहा है बचपन, वो कौन वापस ला के देखा? और अभी ये बात भी है, ये कह रहे हैं कि शिक्षा माफिया एक्टिव है। आपको भी लगता है कोई माफिया एक्टिव है क्या? देखिए, एजुकेशन जब प्योरली सरकार के हाथों में होती है तो कुछ और बात होती है। जब आपने एजुकेशन में प्राइवेटाइजेशन करना शुरू कर दिया, आप एजुकेशन को बेचने लगे, जब आप सरकार अगर अपने आप से पूरी शिक्षा व्यवस्था को नहीं संभाल सकती, शिक्षा में जब प्राइवेटाइजेशन होना शुरू हो गया और बिजनेसमैनों के निजी हित हो गए, सॉरी मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, जिस जगह गाजियाबाद में आप खड़े हैं यहाँ बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज थी, बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी, धीरे धीरे इंडस्ट्रीज बंद होती चली गई और लोगों ने स्कूल खोलने शुरू कर दिए। पेपर क्या ले रखा है, इसको तो जरा दिखाइए, क्या है? क्या ये हम सभी लोगों ने इंडियन पेरेंट एसोसिएशन की तरफ से धर्मेंद्र प्रधान जी को चिट्ठी भेजी है कि ये जो 18 लाख बच्चों का भविष्य अधर में लटका है, क्या आपके सिर्फ इतना भर कहने से कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं इसका दायित्व लेता हूँ, आप किसी का मर्डर कर दीजिए और कोर्ट में। सरकार क्या करेगी? इसके ज्यादा क्या करेगी? कोशिश तो कर रही है ना सरकार। नहीं, ये कोशिश नहीं है, ये सिर्फ लिपाप होती है। सरकार अगर करना चाहती, देखिए एक बार अगर गलती होती है तो गलती मानी जाती है, लेकिन गलती का रिपीटिशन होता है तो वो फिर गुनाह होता है। हर सरकार में तो यही होता है। समस्या कहाँ आ रही है, दिक्कत कहाँ आ रही है, कैसे? अरे सुन तो लीजिए, आखिर कोई भी सरकार हो, हर सरकार में पेपर लीक हो जाता है, क्यों नहीं एक सिस्टम बन पा रहा है? इसके पीछे वजह क्या है? वही बात मैं कहने जा रहा था, तुमने मना कर दिया। नहीं तो आप कह दीजिए, कह दीजिए। अब तो थोड़ा विचार दोबारा आएगा तब बताएंगे। आएंगे तो बताएंगे। चलिए ठीक है, आप बताइए आपका क्या दिमाग? जी, मेरे दिमाग में ये है कि जिस तरीके से मैडम ने बताया कि सरकार ने सारी की सारी शिक्षा पद्धति पूरी तरह से प्राइवेट कर दी। आज की तारीख में चाहे मंत्री बने, चाहे विधायक हों, चाहे सांसद हों, सबको अपने प्राइवेट कॉलेज ही खोलने हैं। खैर, अब तक के प्रयोग मुझे लगता है कई हद तक सफल रहे।
इतनी बड़ी आईटी इंडस्ट्री का बूम हुआ, सरकार ने सरकारी नौकरियां देके तनख्वाहें नहीं बढ़ा पाई, जो आज 40 लाख 50 लाख 60 लाख के पैकेज आईटी इंडस्ट्री में मिलते हैं। लेकिन जब ऐसी स्थिति आएगी कि बच्चे पास ही ना हो और उसी जिस इंडस्ट्री की वजह से जो पेइंग कैपेसिटी हमारे देश में आई 40 लाख 50 लाख के पैकेज लेने के बाद, और उसका ही बेस आज इतना कमजोरी में है, तो इस बेस को तो मजबूत करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, बेस मजबूत करना पड़ेगा। और बेस क्या है कि कमजोर हो चुका है। परीक्षा प्रणाली पूरी तरीके से सवालों के घेरे में है और ये सवाल हर अभिभावक पूछ रहा है, जितने अभिभावक है वो पूछ रहे हैं, देश की जनता पूछ रही है कि भैया हमारे बच्चों को क्या एक अच्छा बेहतर परीक्षा व्यवस्था दे सकते हैं, क्योंकि अभी तो नहीं है। हम चांद पर झंडे गाड़ रहे हैं, हमने क्या नहीं किया। हम दुनिया में सबसे बड़ा पावर सेंटर के रूप में उभर रहे हैं, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, लेकिन इसके बावजूद अगर हम पेपर यानी बच्चों की परीक्षा ढंग से नहीं करा पाए तो इसका क्या मतलब है। जल्दी यदि पूछ लेते हैं, ये बताइए प्रधानमंत्री लगता है आपको कुछ इनिशिएटिव लेंगे, कुछ पहल करेंगे? हुकुम तो हमारा तो ये ध्यान है कि हो सकता करें तो अच्छी बात है, इसका ध्यान इसके बारे में बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। ठीक है बाबू जी, आप बताइए। देखिए, प्रधानमंत्री सर्वे होता है देश के, जैसे वो चाहेंगे वैसा होना चाहिए, और जब तक सख्ती नहीं बरतेंगे तब तक ये माफिया लोग अपने आप करते रहेंगे। तो इसलिए हम प्रधानमंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं कि बहुत सख्ती बरतें और प्राइवेटीकरण जो हो रहा है उसको भी देखें कि वो गलत काम न करें। ठीक है बाबू जी, आप बताइए, आप क्या समझते हैं क्या होना चाहिए? सर मैं तो इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ श्री नरेंद्र मोदी जी से, धर्मेंद्र प्रधान जी से, कि इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए, क्योंकि ये 18 लाख छात्रों की जीवन का है। आज 12th का हुआ, कल 10वीं का भी कर देंगे तो गलती स्टूडेंट की क्या है? गलती हमारी गलती क्या? पेरेंट्स की क्या गलती है? मैं वही कह रहा हूँ आपके माध्यम से कि मैं श्री नरेंद्र मोदी से धर्मेंद्र प्रधान ये कहना चाहता हूँ कि इसका सॉल्यूशन अति शीघ्र निकालें, जो बच्चों का भविष्य खराब ना हो। और ये बहुत पड़े, बताइए बच्चों की गलती क्या है, अभिभावक क्या करे, कहाँ जाए, वो किससे फरियाद करे? देखिए, अभिभावकों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, और हम देख रहे हैं कि लगातार हमारी शिक्षा व्यवस्था जो है दूसरी पटरी पे जाती हुई दिखाई दे रही है। और किसी भी देश की जो शिक्षा व्यवस्था होती है वो रीढ़ होती है, वो नींव होती है। अगर शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ ही टूट जाएगी तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। कोई भी देश अगर प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है तो वो शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे देश प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकता है, परिवार, राष्ट्र, समाज प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकता है। लेकिन हमारे देश के बच्चे आज मानसिक तनाव में हैं, चाहे वो नीट की परीक्षा को लेके हों, चाहे वो ऑन स्क्रीन मार्किंग को लेके हों। और मैं तो आपकी मीडिया के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार वो हर साल बोर्ड के विद्यार्थियों के साथ परीक्षा पे चर्चा करके उनका मनोबल और उत्साह बढ़ाते हैं, आज उसी प्रकार देश के नीट के 23 लाख विद्यार्थियों जो मानसिक तनाव में हैं, OSM के 18 लाख से ज्यादा विद्यार्थी और उनके पेरेंट्स जो मानसिक तनाव में हैं, आज उन्हें भी चर्चा की आवश्यकता है प्रधानमंत्री जी के साथ। ये भी एक राजनीतिक मुद्दा तो है नहीं भैया, ये बच्चों के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है, बच्चों के उस सुखद भविष्य से जुड़ा, और देश मजबूत करने की बात है। इसमें कोई राजनीति नहीं है, इसमें कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इसमें विपक्ष और पक्ष की बात नहीं है, इसमें सिर्फ अभिभावक, बच्चे, उनके मनोबल और जो टूट रहा है, लगातार गिर रहा है, उसको संभालने की जरूरत है। और इसीलिए इस तरीके की बातें जो उठ रही हैं अभिभावकों के जरिए कि कम से कम बच्चों को भरोसा सिस्टम से अगर टूटा तो समझिए उसका नुकसान क्या है। फिर परीक्षा में ही जब भरोसा नहीं रहेगा तो इस देश का क्या होगा, कहाँ जाएगी पीढ़ी नहीं। और देखिए, एक सिस्टम बनना चाहिए, एक व्यवस्था ऐसी बननी चाहिए जो बिल्कुल पारदर्शी हो, बिल्कुल सुरक्षित हो। और यही नहीं है, ये दो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, जिसके चलते सवाल खड़े हो रहे हैं। इसलिए जब पॉलिटिशियंस बात करते हैं तो बिजली, पानी, एजुकेशन, सब कुछ पे, स्वास्थ्य, सबके बात होती है, लेकिन परीक्षा प्रणाली पे बात आज सबसे जरूरी इसलिए है क्योंकि इससे देश का भविष्य सबसे ज़्यादा नुकसान में है। आप बताइए, अगर ये नहीं हुआ तब तो एक निराशा का भाव पैदा होगा। बिल्कुल, और निराशा बढ़ती जा रही है। आप देख रहे हैं कि हर साल लाखों बच्चे एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं और लास्ट में जब एग्जाम देने की बारी तो पेपर लीक हो जाता है, और वो पेपर भी लीक होता है, लाखों रुपए में वो लीक करा जाता है उसको। और पूरा एक शिक्षा माफिया काम कर रहा है इसके पीछे। ऐसा नहीं कि कोई एक छोटे मोटे काम करें, बड़े बड़े गिरोह पर काम करें। चाहे उत्तराखंड देख लो आप, चाहे आप इधर जयपुर देख लीजिए, चाहे आप पूरा भारत देख लीजिए, इंडिया देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए। एक्शन हर बार होता है, एक्शन होता है, लेकिन इसके बावजूद भी कुकुरमुत्ते की तरह ये पता नहीं कहाँ से उगाते हैं, इन पर लोग क्यों नहीं लग पाती है। बाबू जी आप बताइए, कुछ कह रहे थे। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये जो गड़बड़ हो रहा है, ये जितने प्राइवेट कॉलेज के ओनर हैं, ये उनकी वजह से हो रहा है। वो चाहते नहीं हैं
कि कोई भी सरकारी स्कूल में वो वैसे इम्तिहान दे के निकल जाए। वो चाहते हैं सब बच्चे अच्छी फीस दे के हमारे स्कूल में पढ़े और हमको ज़्यादा इनकम हो, और सरकार को जो भी देते हो उसकी वजह से सरकार कोई काम नहीं करती, उन्हीं को बढ़ावा दे रही है। प्राइवेट स्कूलों के चलते ये बात है। हाँ बताइए बाबूजी, आप बताइए, प्राइवेट स्कूलों के चलते है। मैं तो एक ही बात जानता हूँ साहब, ना एक्शन, और वो भी देखिए नीट में तो प्रूव हो गया माफिया है, लाइक वाइज इसमें माफिया 100% है। अच्छा, यस, माफिया है, उसकी कमर तो उस पर बुलडोजर चलना पड़ेगा। बुलडोजर उस पर चलाना पड़ेगा। अब प्रधान जी को तुरंत हटाना चाहिए। प्रधान जी को हटाना हाँ तुरंत। ठीक है, आप बताइए जरा फटाफट क्या करना चाहिए। सर मैं तो जो नेपाल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि प्राइवेट स्कूल सब बंद कर दो। सब बड़ा बच्चा हो या कुछ सब गवर्नमेंट तो पढ़ेंगे। हम यही चाहते हैं कि प्राइवेट सब बंद कर दो, प्राइवेट स्कूल बंद हो जाना चाहिए। अच्छा फटाफट बताइए, प्राइवेट स्कूल बंद करते हैं तो उसका समाधान है? प्राइवेट स्कूल ही नहीं है ना देश में, इतने स्कूल नहीं है, इतने स्कूल है नहीं जनाब। अगर प्राइवेट स्कूल बंद कर दिए ना, क्योंकि गवर्नमेंट तो वैसे भी नहीं पढ़ा रही, क्योंकि सब कुछ तो प्राइवेट के हाथ में चला गया है। हर आदमी सोचता है, गरीब से गरीब आदमी सोचता है मैं तो प्राइवेट में पढ़ाऊंगा, चाहे वो मजदूरी करके पढ़ाए। हर आदमी यही सोचता है। अगर सरकारी स्कूल ही अच्छे हो जाएंगे, प्राइवेट को तो बंद ही कर दिया जाए, तभी तो उसमें जाएंगे। जब स्कूल होंगे तभी तो जाएंगे। स्कूल होना जरूरी है ना, ये भी तो है ना। अब ये बाबूजी जो कह रहे हैं, देखिए आप कह दो बस बंद कर दो तो भैया उतनी गाड़ियां तो होनी चाहिए, या गाड़ियां बंद कर दो तो उतनी बस तो होनी चाहिए जाने के लिए। यहाँ तो स्कूल है ही नहीं, एडमिशन के लिए चक्कर काटना पड़ता है, तमाम सारे पेरेंट्स को स्कूल के चक्कर काटने पड़ते हैं, एडमिशन होते नहीं है, फिर कैसे होगा? सही कह रहे हैं आप कि स्कूल है नहीं, लेकिन एक चीज़ ये सोचिए कि आज़ादी को इतने साल हो गए और अगर मेरे देश की सरकारें मेरे देश के बच्चे को शिक्षा नहीं दे पा रही और बुजुर्ग को दवाई नहीं दे पा रही, तो सरकारें कर क्या रही हैं? जब सरकार ये सोच सकती है कि एक देश एक राशन कार्ड करेंगे, सरकार ये भी सोच रही है कि एक देश एक इलेक्शन करेंगे, सरकार एक देश एक टैक्स भी करने की सोच रही है, तो एक देश एक शिक्षा, एक बोर्ड, एक एग्ज़ाम क्यों नहीं सरकार कर सकती? पेरेंट्स ये चाहते हैं, पेरेंट्स ये मांग करते हैं। आप सोचिए कि मल्टीपॉलिटन सिटी में जितने भी पेरेंट्स रह रहे हैं, उनकी कमाई का आधा हिस्सा इन प्राइवेट स्कूलों की फीस भरने में और आधा फ्लैट की EMI भरने में जा रहा है। परेशानी तब होती है जब घर से बुजुर्ग का फ़ोन आ जाए कि हार्ट अटैक हो गया, तो ये सोचना पड़ता है कि यशोदा का बिल कैसे देंगे। तो ये सरकारें जब सब फेल हैं कि ना तो सरकारी अस्पताल दे पा रही हैं, ना सरकारी विद्यालय दे पा रही हैं, और सरकार ने धीरे धीरे किया क्या इस प्राइवेटाइजेशन के जरिए कि अपने सरकारी विद्यालयों को बंद करने की कवायद की है, अपने विद्यालयों के साथ सौतेला व्यवहार किया है। आपको भी ऐसा लगता है प्राइवेट स्कूल बंद कर देना चाहिए? नहीं, प्राइवेट स्कूल बंद ना करके वो सरकार अधिग्रहण कर ले उनका, है ना, और सभी जगह एक शिक्षा हो, एक बोर्ड हो और एक शिक्षा का मूल्य हो। ये ना है कि जितना ज़्यादा अंतर आता है। देखिए, जब एक देश, ये बात सच है, इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर सिस्टम की बात हो रही है, व्यवस्था की बात हो रही है, तो सवाल ये है कि क्या हम एक बेहतर परीक्षा प्रणाली नहीं दे पा रहे हैं? ये सवाल इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस देश के बच्चे सवाल उठा रहे हैं, वो अब खुद सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, देश की सरकार, क्या हम एक अच्छा सिस्टम नहीं दे सकते जिसमें कम से कम परीक्षा व्यवस्था पर भरोसा बना रहे? और ये भरोसा अगर टूटता है तो निश्चित तौर पर ये बहुत दुखद है। देखिए, इसमें बात राजनीति की नहीं है, बात व्यवस्था की है, और इस व्यवस्था की खामी इस कदर है कि हर अभिभावक चिंता में है, टेंशन में है, तनाव में है कि भैया मेरा बच्चा जो बिल्कुल मेहनत कर रहा है, तैयारी कर रहा है, अगर वो परीक्षा में बैठता है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो किस तरीके से इस एग्ज़ाम को लेकर भरोसा पैदा करे, क्योंकि भरोसा ही तो नहीं हो रहा है। और इसीलिए भारत एक्सप्रेस लगातार सवाल उठा रहा है कि जो सिस्टम है उसको ये बात समझना पड़ेगा कि इस देश में एक अच्छी जो व्यवस्था बनानी पड़ेगी। फाइनली बात करना चाह रहे हैं, भाजी बताइए। आपने अभी ये कहा कि प्राइवेट स्कूल यदि बंद कर दिए जाएं तो ये बस और ये कैसे अरेंज होगा? तो प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट हाथ में ले ले अपने जितने प्राइवेट स्कूल है। हाँ जी, बताइए। हाँ जी, मैं इस बात के बिल्कुल पक्षधर में नहीं हूँ कि प्राइवेट स्कूल बंद कर दिए जाएं। मैं कहूँगा कि अभी इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इतने सारे बोर्ड्स हैं, इसी तरह इंटरनेशनल और भी आने चाहिए। आज दुबई के कंपटीशन, आज दुबई के अंदर CBSE स्कूल्स की बहुत डिमांड है, तो हम केवल अगर एक मोनोपोली कर दें और इंटरनेशनल को अंदर ही ना आने दें
तो भी बहुत बड़ी दिक्कत है। इंटरनेशनल तमाम सारी कंट्रीज ऐसे हैं जिनके बोर्ड्स भी हमारे बताइए क्या करें आप? जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत में एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन पूरी तरीके से हो गया है। जिस भारत में शिक्षा को हमेशा से समाज सेवा माना जाता था, जिस शिक्षा को माना जाता था कि शिक्षा के माध्यम से आप प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकते हैं, आज स्कूल करोड़ों करोड़ों रुपए का सरप्लस लिए हुए घूम रहे हैं। सरकार के पास कोई नीति नहीं है। अगर 2 स्कूलों को भी 10 सरकारी स्कूल ठीक करने का जिम्मा दे दिया जाए तो हमारे सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर हो सकते हैं। मैं आपको मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि भारत की जो शिक्षा का जो व्यापार है वो 16 लाख करोड़ से ज्यादा पहुंच चुका है। आप समझिए कि शिक्षा का व्यापारीकरण किस तरीके से बढ़ चुका है। पेरेंट्स को लूट का एटीएम माना जा रहा है। प्राइवेट स्कूल बिल्कुल सरकार नियंत्रित नहीं कर पा रही है और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि सत्ता के गलियारों में प्राइवेट स्कूल जो ओनर्स हैं उनकी हनक है। अभी हमने डीपीएस का मैटर हुआ और उस डीपीएस जी के मैटर को लेकर हम प्रधानमंत्री कार्यालय तक गए, राष्ट्रपति जी के पास गए, डीएम के पास गए और उसके मालिक सुनवाई नहीं हो रही, लेकिन ये सब चीजें हैं। देखिए, एक पेरेंट्स का जब गुस्सा निकलता है ना तो ये बस समझना पड़ेगा सरकारों को कि ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि राजनीतिक नहीं है भैया। ये देश के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है, देश की जो है तकदीर इससे लिखी जानी है। अगर इसके बावजूद भी सरकारें इस पर ध्यान नहीं देंगी, हर बार पर्चा लीक, हर बार परीक्षा व्यवस्था में खामियां, इससे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो देखिए, आखिरी दौर में यही कहना है कि जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि एक्शन होना चाहिए। जो भी है, अगर कोई माफिया है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? बुलडोजर जैसा, जैसे योगी बाबा का चलता है। तो क्यों, क्या मजबूरी है, कौन सी समस्या है जिसके चलते ये इस पूरे नेक्सस को तोड़ा नहीं जा पा रहा है? और क्योंकि अभी पीछे जब नीट का पर्चा दाखिल हुआ तो तमाम सारी एजेंसियों ने कई गिरफ्तारियां की, लेकिन ये खबर थोड़े दिन चलती है फिर बंद हो जाती है। फिर अगली खबर यही आती है कि पर्चा लीक हो गया है। तो जाहिर सी बात है ये व्यवस्था बंद होनी चाहिए और एक पारदर्शी व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। कैमरा पर्सन हुकुम के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस। जय हिंद, जय भारत।